जय भगवान की। संतान सप्तमी। संतान अब हमारी कहानियां बुंदेली भाषा का आनंद लेते हुए ही सुनिए। जो त्योहार भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की सातें को होत है, संतान पावे के लाने या संतान की रक्षा के लाने उपास करो जात है। ये उपास में गुड़ की पपड़ियाँ बनती हैं, बेई चढ़ाई भी जाती हैं और गुड़ के साथ पुआ खाए जाते हैं। इन्हें सवेरे से बना के रख लो। आज नमक नहीं लेता है, दही ले सकते हैं। जितने लड़का रहते हैं उतनी सोने या चांदी की चूड़ियाँ रहती हैं, उनमें 7 लाइनें रहती हैं। आजकल तो छल्ला भी उंगली में पहनवे के बना लेती हैं, उनमें भी 7 लाइनें रखवा लेती हैं। दोपहर के समय 5 फूट को लीप के चौक पूर के पटा रख लो और उसके ऊपर पान के पत्ता में चूड़ियाँ रख के फिर पूजा करी जात है। कलश उजियार के गौर गणेश की पूजा करके कच्चे दूध में डुबो के फिर साजे जल से चूड़ियन को स्नान करा के हल्दी रोरी चावल फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप पैसा सुपारी सब चढ़ा के और तो मीठी पपड़ियाँ भी चढ़ा के फिर कहानी कही जात है। तो अब कहानी सुनो। ऐसे ऐसे अयोध्या में नहुस नाम के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी। इतई एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी रूपवती थी। दोनों में खूब दोस्ती रही। एक बखत दोनों सरयू नहावे गईं। उते कई औरतें शंकर पार्वती जी की पूजा कर रही थी। इन्होंने के पूछे पे उनने बताओ कि संतान सातें की पूजा कर रहे हैं, इसे संतान को सुख मिलत है। इन दोनों ने भी उतई निश्चय कर लो कि हमारे भी जो उपास कर हैं। फिर घर आ गई, थोड़े दिन उपास करो फिर इसके बाद भूल गई। फिर कछु दिन बाद दोनों खत्म हो गई। दूसरो जन्म भव तो रानी बंदरिया भई और ब्राह्मणी मुर्गी भई। मुर्गी योनि में भी उन्हें संतान साते की याद रही है, तो उपास उनको हो जात तो उस समय भी। फिर इसके बाद दोनों कुछ दिन के बाद में खत्म हो गई। तो तीसरो जन्म भव रानी पृथ्वी नाथ की पत्नी रानी बनी और ब्राह्मणी जौन थी तो वे ब्राह्मणी के घर में उनने जन्म लो और ब्राह्मणी की पत्नी भूषणा नाम रहो उनको और रानी को नाम ईश्वरी थो। इस जन्म में भी दोनों की खूब दोस्ती हो गई थी। पर रानी को तो अपने संतान साते उपास की याद नहीं थी और भूषणा को पहले जन्म की याद रही, तो वे संतान साते उपास ही रहती थी। उनके 8 अच्छे सुंदर स्वस्थ लड़का भाई और रानी भूल गई थी। तो उनके बहुत साल बाद में एक लड़का भाव, वो भी गूंगा और बहरा। पर फिर 9 साल की उम्र में वो खत्म हो गया। तो रानी के घर में भूषणा अपने 8 लड़कन को लेके और दुख में बैठ लाने गई। तो रानी ने उनको देखो, लड़कन को देखो तो उन्हें बड़ी डाह पैदा हो गई। जब भूषणा चली गई तो रानी ने दूसरे दिन अपने नौकरन को बुला के कही कि इनके 8 लड़कन को बुलाओ घर में और खिलाओ। तो उन्हें खाना में जहर मिला दो और फिर देखो बच्चन ने सब ने खा लो पर भी नहीं मरी। तो उनने फिर अपने नौकरों से कही कि पूजा के बहाने इन लड़कों को यमुना नदी में ले जाओ और उसे पे ढकेल दियो। तो उन्होंने ऐसे ही करो, लड़कन को ढकेल दो। लड़का देखो तो किनारे में जाके लग गए और फिर अपने घर आ गए। फिर उन्होंने कि अरे लड़का नहीं मरी है। तीसरी वक्त उनने फिर कही कि इन्होंने उनकी सिर कटवा दो। लड़कन को बुला के सिर काटवे की सोची, काटा तो रही लेकिन तलवार उन पे चली ही नहीं। तब फिर रानी को बड़ो अंदर से दुख भी भाव, पछतावा भाव कि आखिर बात का है, हम तो गलत काम कर रहे हैं कि इनको मरवावे की सोच रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि जो इनके लड़का मरत नहीं है। भूषणा को बुलवाओ और कही अपनी फिर गलती मनाई और कारण पूछी कि जा बताओ
भूषणा कि तुम्हारे संतान को हमने मरवावे की भी कोशिश करी, लेकिन वे नहीं मरे। क्या बात है? तब फिर भूषणा ने कही कि अपन ने संतान सप्तमी व्रत की वो करो थो, मन में संकल्प करो तो आप भूल गई, लेकिन हमें तो अभी जन्म में भी याद रही, तो हम संतान सप्तमी को व्रत करत हैं। वही के प्रभाव से न हमारे सब बच्चों पे कोई पे आँच नहीं आता है। तो उन्होंने कही आप भी जो सब व्रत करो। तो फिर रानी ने वही समय पे फिर से अपनो संकल्प लो और ये तो संतान सप्तमी में व्रत करन लगी। थोड़े दिन बाद उनको भी एक सुंदर स्वस्थ अच्छी लंबी आयु वालो लड़का पावे और उनकी रक्षा के लाने जो कोई भी जे संतान साथ उपासी रहती हैं, उनके लड़कन की लंबी उम्र होत है और लड़का सुख देवे वाले होत हैं। द संतान सप्तमी को पूजा होवे के बाद में वे मीठी पपड़िया यही कोरा लेके आँचा के छोर में सोने या चांदी की जो भी चूड़ी चढ़ाई हो बाप लेत हैं और फिर वह पहन लेत हैं। तो हमारे बच्चों की सबकी रक्षा होत है, संतान साथ है रहवे वाली सब और तो उनके बच्चों को भगवान खूब खुशहाली दे, खूब लंबी उम्र दे। जय भगवान की।